भक्ति से प्रसन्न हूँ कि आप इतने लगे, मन होता तो कर लेती, क्या दिक्कत थी। ज़्यादा मान मनुहार की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे यदि मन में है कि जाना है और आप एक बार भी कहोगे तो भी चली जाऊंगी, और कई बार नहीं भी कहोगे और मुझे लगेगा कि जाना, मैंने कहा मैं चल रही, चलो, कौन मना करेगा, कोई भी मना नहीं करेगा। तो मान मनुहार की मैं ज़्यादा मन में नहीं रखती हूँ, लेकिन अच्छा लगा कि आपने अपनी भावना व्यक्त तो की। चतुर्मास में 4 महीने होते हैं, उसमें जितना पुण्य आशा होता है आपने निवेदन करके उतना पुण्य तो कमाई लिया। चतुर्मास हो और ना हो वो बात की बात है, लेकिन आपने उतना पुण्य तो कमाई लिया। पारसनाथ मंदिर वाले भी कल से कहना शुरू किया था, मेरे ख्याल से परसों से 2-3 दिन से कहना शुरू किया था, माता जी चतुर्मास कर लो, माता जी चतुर्मास कर लो। स्थान अच्छा है, मंदिर अच्छा है, भगवान अच्छे हैं, भक्त अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है। आपने निवेदन कर लिया, मैंने समझ लिया, स्थान भी देख लिया। अब जोटवाड़ा वालों ने तो नहले पे दहला मार लिया, अब आए हैं तो शरीफल भेंट कर ही देते हैं। ये तो पता है होना तो है ही नहीं है, इनसे भी बड़े बड़े बैठे हुए यहाँ पर, इसलिए लाइन में अपना नाम तो लिखा ही लेते हैं। हैं वो एक चिड़िया थी, एक जगह आग लग गई तो चिड़िया पानी डाल रही थी, सब लोग पानी डाल रहे थे, समुद्र के किनारे थी, तो कोई बाल्टी से डाल रहा, कोई गिलास से डाल रहा, कोई मग्गे से डाल रहा। वो चिड़िया चोंच में पानी भरती और एक बूंद पानी जाके डाल देती। तो लोगों ने पूछा कि चिड़िया, क्या तुझे पता नहीं कि तेरे एक बूंद चोंच से पानी से क्या होगा इस आग में? बोले पता है कि कुछ नहीं होगा, आपकी बाल्टी के आगे मेरी एक बूंद पानी कुछ नहीं है, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा आग बुझाने वालों का तो उसमें मेरा नाम भी लिखा जाएगा। तो कुछ हो ना हो इतिहास में नाम तो आ ही जाएगा कि श्रीफल तो भेंट किया ही था। और अच्छी बात है, पुण्य के काम में पीछे क्यों, पुण्य के काम में पीछे क्यों? बहती गंगा में हाथ धोने से क्यों रहे? धोना चाहिए, जरूर धोना चाहिए, अच्छी बात है ये। और फिर लोग भी ऐसे थे, यदि वास्तव में मैं हाँ भी कर देती तो वो कर भी देते। कम तो थे, कमजोर नहीं थे। और पाटौदी के मंदिर वाले कहाँ हैं? ये बैठे, इन पे भी विश्वास है मुझे। 3 दिन रह के आई हूँ वहाँ मैं। वास्तव में इन्होंने उस समय जो मंदिर का वहाँ समाज ना होते हुए भी और मंदिर में जो प्रभावना इन्होंने की है वो एक अनुकरणीय है, बहुत बढ़िया। आपको ताली बजाने का मन हो तो कर लो। हाँ, आपको कहना पड़ता है, आप तो अपने आप बजा लिया करो। जय जवान वालों ने भी श्रीफल भेंट किया, इनको भी पता है, ये भी जानते हैं कि हमसे आगे आगे और लोगों का नंबर है, लेकिन कह रहे थे, कह तो वहीं से रहे, माता जी चतुर्मास, माता जी चतुर्मास। अच्छा, पक्का वाला है? अच्छा, आशा जी कह रही पक्का वाला है। जिस दिन से जय जवान से मैं निकली हूँ, इनकी एक दिन भी एब्सेंट नहीं हुई है। और चिंतामणि और इन दोनों में से कोई एक ना एक तो रहता ही है, और इस समय तो दोनों हैं, एक बाहर से पंखा करता है, एक आहार देता है। इस समय दोनों हैं। और हमारे नेताजी तो नेताजी नेतृत्व करते हैं पूरी समाज का। तुझे 21,000 देना है, तुझे 31 देना है, अच्छा जी, किसी में हिम्मत हो तो मना करके बताए। तभी प्रोग्रेस होती है, तभी प्रोग्रेस होती है। जब वह एक व्यक्ति काम करता है और सब उसके साथ लग जाते हैं, तभी काम होता है। और ऐसे अजय जी का है, अजय जी और महेंद्र जी बिल्कुल बागडोर लेके तैयार खड़े रहते हैं, झंडा लेके। तो इस तरह का जो जयपुर में मैंने प्रभावना देखी, मैं 4 महीने से भ्रमण कर रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ जयपुर में आके। मैं सुना तो था भाई जयपुर अच्छा है, धर्म नगरी है, सुना था, खूब लोग जहाजपुर भी आते थे, लेकिन बस उन्होंने अपना आए, अभिषेक किया, माता जी को वंदनामी करी, अपनी जयकार लगाई, अपने चल दिए। आए थोड़ी देर, किसी को बैठना हुआ तो बैठा,
किसी को बैठना हुआ तो बैठा थोड़ा बहुत, नहीं तो चल दिए। बहुत लोगों से परिचय वहीं हो गया था मेरा, जहाजपुर में अच्छे से परिचय हो गया था कुछ लोगों का, यानी मैं उन्हें पहचानने लगी थी। कुछ पर्सनालिटी ऐसी थी, कुछ अपने कार्य की वजह से, कुछ अपने व्यक्तित्व की वजह से, तो वो मैं उन्हें पहचानने लगी थी। जिसमें से आपके कमल बाबू हैं, चेतन जी हैं, प्रदीप जी हैं, विनोद जी हैं, और राजकुमार जी कोठारी हैं, और उत्तम चंद जी पांड्या हैं, और भी कई हैं, और भी हैं, अंजना जी हैं, जापान वाले विकास जी हैं। ऐसे कई लोगों को परिचय भी हो गया था, लेकिन यहाँ आके जो परिचय सब लोगों से हुआ है मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि जहाँ ऐसे लोग रहते हैं वहाँ धर्म की प्रभावना ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और आपकी श्रीमती शीला जैन, डॉक्टर शीला जैन, वो तो बहुत कह रही माता जी आप करो तो चतुर्मास। मतलब ऐसा होता है, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि लोग श्रीफल लाए और अपने हाथ में पीछे रख लिया, माता जी चतुर्मास, या माता जी हमारे यहाँ चलो। यदि माता जी ने हाँ कर दी तो श्रीफल आगे। प्रैक्टिकल बता रही हूँ, प्रैक्टिकल बता रही हूँ, एक नहीं कई जगह का। यदि माता जी ने हाँ कर दी तो श्रीफल आगे, और नहीं तो श्रीफल वापस। ऐसे नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल से बोल रही हूँ। यदि आप करो, और कई कॉलोनी के लोगों ने तो मेरे से ये भी कहा आप हाँ तो करो, पूरी कॉलोनी उठा के ले आऊँगा। आप हाथ पहले हाँ करो तो लाऊंगा, ऐसे मेहनत नहीं करूँगा। बंधुओं, जग्गा की बावड़ी भी मैं गई, वहाँ भी बड़ा अच्छा स्थान है। और सुनील जी और आपके साथ एक दो जने और थे, ठौलिया जी है, 4-5 जने थे कमेटी के। इतनी अच्छी व्यवस्था करी इन्होंने वहाँ, और इतनी अच्छी प्रभावना करी कि मुझे लगा ही नहीं कि यहाँ एक भी जैन परिवार नहीं है। इतने अच्छे से इन्होंने वहाँ का कार्य किया। तो मुझे विश्वास है सबके ऊपर कि 13 जगह से मैंने कहीं भी यदि हाँ कर दी तो चतुर्मास तो बढ़िया होगा। ये तो विश्वास है मुझे आपके ऊपर। मुझे एक पे भी मतलब जितने भी हैं सारे सिलेक्टेड लोग हैं, कहीं से कहीं तक रिजेक्ट करने योग्य है ही नहीं है एक भी। सारे के सारे बिल्कुल ऐसे हैं कि जहाँ कर लूँ, और जहाँ के लोग कहते हैं ना मेरा मन तो वहीं का करने लगता है। अरे ये बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, इनके यहाँ करना चाहिए, लेकिन अब करूँ तो क्या करूँ, विक्रिया रिद्धि है नहीं कि भाई जितनों ने कहा सबके यहाँ पहुँच जाऊँ रूप बना के, ऐसा हो नहीं सकता है। करना पड़ेगा एक ही जगह, लेकिन ऐसी जगह हो जहाँ से पूरा क्षेत्र कवर हो जाए। 4-5 जगह ना हो, 1-2 जगह ना हो, 3-4 जगह ना हो, जहाँ से सारा कवर हो जाए। ऐसी कौन सी जगह है वो आप ही बता दीजिए। मीरा मार्ग, जनकपुरी, अपना अपना नाम ले रहे, अभी आप अपने स्वार्थ में बोल रहे हो। पदमपुरा, पदमपुरा वाले हैं चले गए, यही है सारे। और अभी बता रहे थे कि पूरी कमेटी इतनी बड़ी, आज पहली बार सारे मिल के आए हैं इकट्ठे होके। तो सबके मन में उत्साह भी 100% है, थोड़ा सा बढ़ाना, उत्साह भी 100% है, और चतुर्मास मिलना भी चाहिए सबको। चतुर्मास सबको मिलना चाहिए, मैं किसी को क्यों मना करूं, लेकिन होगा तो एक ही जगह। अब आप ही फाइनल कर दो ना। पदमपुरा, मीरा मार्ग, चाकसू, तो एक जगह तो हुआ ही नहीं। मैंने तो एक जगह का बोलने कहा था आपसे। पारसनाथ मंदिर, पदमपुरा, पदमपुरा, जवाहर नगर। अच्छा, आप मेरा चतुर्मास करवाना चाहते हो कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दो।
कालीचरण जी आप बोलिए। अच्छा, आप जनकपुरी रहते हो क्या? हाँ, तभी आपने जनकपुरी का नाम लिया है। आने जाने में सुविधा रहेगी, वो पास का मामला है ना, इसीलिए। बंधुओं, बहुमत से नेताजी हैं, बहुमत की बात करेंगे? ये तो बहुमत की बात करें, मत जहाँ के ज्यादा होंगे वो तो उसी की बात करेंगे। पद्म प्रभु जी का पूरा आशीर्वाद है। बंधुओं, चतुर्मास तो होगा, अब निर्णय करने में बड़ी दिक्कत आ रही है मुझे, क्या करूं मैं? किसी का दिल तोड़ नहीं सकती, तोड़ने की आदत है नहीं है, कर्मों के अलावा कुछ तोड़ने की आदत नहीं है। अब क्या करूं और कैसे का निर्णय हो? सबको पदमपुरा के लिए जोड़ लूं, वहां सारे जुड़ जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक तरफ ज्ञान है और एक तरफ दर्शन है। मीरा मार्ग वाले बोल रहे मीरा मार्ग, और पदमपुरा वाले बोल रहे पदमपुरा। पदमपुरा में दर्शन है और मीरा मार्ग में ज्ञान है। अब कहाँ जाऊं मैं? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सबसे पहले क्या होना चाहिए? सम्यक दर्शन। पंडित जी, पहले क्या होना चाहिए? तो मतलब जहां दर्शन का काम होगा वहां ज्ञान अपने आप हो जाएगा, फिर ज्ञान को छोड़ दूं मैं? अच्छा, ज्ञान साथ चला जाएगा, फिर ठीक बात है। पंडित जी मेरे साथ ही जाएंगे जहां मैं जाऊंगी। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, अरे शास्त्र पढ़ो पहले। ना 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 ना, शास्त्र पढ़ो, शास्त्र। मेरा प्रवचन ही समझ में नहीं आएगा शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो। आज से स्वाध्याय शुरू करो जवाहर नगर के मंदिर में। हाँ, पहले चतुर्मास में क्या किया था? अच्छा, फिर ठीक है, ये यहाँ तक पहुँचे, ये पहला चतुर्मास का फल है। अब दूसरा चतुर्मास का फल चारित्र नहीं, पहले चतुर्मास का यहाँ तक, दूसरे चतुर्मास का दर्शन, फिर ज्ञान, फिर चारित्र। बहुत बढ़िया। हाँ, सारी मीरा खड़ी हो गई। अच्छा देखो, आप लोग अतिशय क्षेत्र जहाजपुर गए हैं? गए हैं? कौन कौन गया है? सारे गए हैं। आप लोग अतिशय क्षेत्र पदमपुरा गए हैं? कौन कौन गया? गए हैं। लेकिन हो सकता है कि पूरे जयपुर के मंदिर में गए हो या नहीं गए हो, ये कोई गारंटी नहीं है। जो पदमपुरा बिल्कुल पक्के गए। बहुत से ऐसे भी बैठे होंगे जो हर महीने जाते होंगे, बहुत से ऐसे भी बैठे होंगे जो हर सप्ताह जाते होंगे, बहुत से ऐसे बैठे होंगे जो तारीख की पहली तारीख को जाते होंगे। नियम कहीं ना कहीं होगा, कहीं ना कहीं जुड़े रहते होंगे। यदि समस्या का समाधान कहीं निकल सकता है तो भगवान पद्म प्रभु के चरणों में निकल सकता है। पहले पद्म प्रभु भगवान है, बाद में कमेटी है। कमेटी की भावना है, भगवान ने इन्हें भेजा है। तो मेरे ख्याल से पद्मपुरा ठीक रहेगा। अरे हाँ बोलकर अनुमोदना तो कीजिए। देखो, यदि मीरा नगर करूंगी तो जवाहर नगर वाले नाराज हो जाएंगे, जवाहर नगर करूंगी तो मीरा मार्ग वाले नाराज हो जाएंगे, जनकपुरी वाले नाराज हो जाएंगे, लेकिन पद्मपुरा करूंगी तो मुझे नहीं लगता कोई नाराज होगा। मुझे नहीं लगता कोई नाराज होगा। सबको ये लगेगा नहीं, हम वहां पर जा सकते हैं और सबके पैर पड़े हुए हैं, सबका स्थान है। और मैं जब 1-1.5 महीने रह के आई थी तब भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो मेरे ख्याल से पद्मपुरा, जैसे चाक्षु भी पास पड़ेगा, जयपुर भी पास पड़ेगा, चाक्षु क्षेत्र में ही है ना। और अभी हमारे नाम क्या भाई साहब आपका? महावीर नगर अध्यक्ष
धाड़ुका जी कह रहे थे यदि आप पदमपुरा गई ना तो मैं 4 महीने वहीं रहूंगा। जब ऐसी ऐसी पर्सनालिटी मिल रही हो रहने को, तो बंधुओं बात ये नहीं है, बात चतुर्मास की है और 4 महीने की है। तो बात दर्शन और ज्ञान की आई थी, तो पंडित जी ने कहा जहाँ दर्शन होता है वहाँ ज्ञान हो जाता है। तो दर्शन पदम प्रभु भगवान के और ज्ञान उनके साथ में। तो मैं पंडित जी वहाँ के है ना सदस्य भी हैं, तो इनकी जिम्मेवारी है नहीं है, वहाँ की सबकी सबसे वरिष्ठ मेंबर हैं, तो इनकी जिम्मेवारी पदमपुरा की है कि नहीं है ना। तो फिर 4 महीने इनको वहाँ आप, ठीक है, फिर ज्ञान भी हो गया, दर्शन भी हो गया और चारित्र भी हो गया। चाक्षु में करने हेतु श्रीफल अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्य निपामते स्वाहा। फिर चालो रे रे कर लो धर्म करम री कमाई, रे कर लो धर्म करम री कमाई, कि सब मिल मंदिर चालो रे। बाजे से ओ बाजे से पूरी दुनिया में मन गुरु मातो डंको, बाजे से पूरी दुनिया मन गुरु मातो डंको, गुरु मातो डंको मारा गुरु मातो डंको, हो गुरु मातो डंको मार गुरु मातो डंको, बाजे से पूरी दुनिया में मन गुरु। ढोल नगाड़ा ओए होए होए ढोल नगाड़ा, अरे ढोल नगाड़ा बाजा करे गुरु माँ का भक्ति नाचा करे, ढोल नगाड़ा बाजा करे होए गुरु माँ का भक्ति नाचा करे। परम सत्य परम पूजनीय चिंतन में सिखावे लिखेगा गण्यहरि का भारत गौरव जाजपुर पंडित 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिनके चरणान्वयन में जनकपुरी हेतु मंगल चातुर्मास मंगल वार्षिक महोत्सव हेतु अर्घ्यम श्रीफल निरूपामते। जयकारा गुरु माँ का, जय जय गुरु माँ। हम सबकी कभिलाषा, हम सबकी कभिलाषा, जनकपुरी में हो चौमासा, हम सबकी कभिलाषा। 1 मिनट के अंदर जनकपुरी वाले सब अपने अपने स्थान पे। जाजपुर वाले मुनीश्वरनाथ भगवान की अतिशय की, आदिश्वर धाम के आदिनाथ भगवान की, जनकपुरी के पारसनाथ भगवान की। गणियारिका स्वस्ति भूषण माता जी क्वास जी के रास्ते स्थित अतिशयकारी पारसनाथ मंदिर में चतुर्मास हेतु श्रीफल अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्य निपामते स्वाहा। बेटी जोटवाड़ा वाले आ जाए, उसके बाद में पदमपुरा आवे कि सब मिल मंदिर चालो रे। रे कर लो धर्म करम री कमाई, रे कर लो धर्म करम री कमाई, कि सब मिल मंदिर चालो रे। जनकपुरी में हो चौमासा, हम सबकी कभिलाषा। 1 मिनट के अंदर जनकपुरी वाले सब अपने अपने स्थान पे। त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य भगवान विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, षष्ठम पट्टाचार्य सराकोदारक आचार्य 108 ज्ञान सागर जी महाराज की। ये बोलिए परम विदुषी लेखिका भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेता मम गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की, समस्त तारिका संघ की। आज के इस चातुर्मास उद्घोषणा कार्यक्रम में पधारे सभी भक्तों को सादर जय जिनेन्द्र। बंधुओं, कई जगह से एप्लीकेशन लगी है, सब अपनी अपनी दलील पेश कर रहे हैं। सामने जज साहिबा विराजमान है। अब निर्णय क्या होता है? सब बहुत दिनों से जयपुर में, जब से पूज्य माता जी का प्रवास चल रहा है, 25 नवंबर 2021 को जहाजपुर से पूज्य माता जी का विहार हुआ था जयपुर के लिए, और हमने उसी समय निवेदन किया था माता जी जयपुर जाके वापस आ जाइए एक बार। लगभग 6.5 माह हो चुके हैं, और अभी जब भट्टारक जी की नसिया में कार्यक्रम था,
मैंने उस दिन भी एक ही बात कही थी कि वहां जितने भी विद्वत गण उपस्थित थे सबसे मैंने एक ही प्रश्न पूछा था कि क्या 8 वर्ष के छोटे से शिशु को छोड़ करके कोई मां जाती है? क्या 8 वर्ष के छोटे से शिशु को शैशव काल में छोड़ करके कोई मां जाती है? किसके भरोसे छोड़ के जाएगी? मैं आज आपसे भी यही प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या मां को 8 वर्ष के शैशव काल में शिशु को छोड़ के जाना चाहिए? हां साहब, आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि जहाजपुर जो तीर्थ है 8 वर्ष का छोटा सा समय वहां हुआ और पूज्य माता जी ने जंगल में मंगल कर दिया, क्योंकि ये वो ऐसी संत है, ये ऐसी संत है जिन्हें नमते सारा क्रंदन खो जाता है। ये ऐसी संत है जिन्हें नमते सारा क्रंदन खो जाता है। इनके चरणों में आकर के अंगारा चंदन हो जाता है और चेतना ऐसी जगती है कि तन तन्मय हो जाता है और इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। ऐसी पूज्य गुरु मां जिन्होंने जो सपना संजोया जहाजपुर में जहाज मंदिर बनाने का और मुनीश्वरनाथ भगवान एक चतुर्थकालीन प्रतिमा भूगर्भ से निकली हुई प्रतिमा को सही आसन पर विराजमान करने का, वो सपना पूरा हुआ 7 फरवरी 2020 को मुनीश्वरनाथ भगवान को जहाज मंदिर में विराजमान किया गया और जहाज मंदिर विश्व की अनुपम धरोहर बना और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। यह पूज्य माता जी की साधना और तपस्या का फल है। लेकिन सब चाहते हैं कि जब बहती हुई गंगा है तो उस गंगा, अभी कोई भैया कह रहे थे जनकपुरी वाले कि जब गंगा बहती हुई है तो गंगा में क्यों नहीं डुबकी लगा ली जाए। सबकी यही भावना होती है, क्योंकि पूज्य माता जी का स्वभाव ही ऐसा है, बहुत सरल स्वभावी, और जिनके नाम के आगे परम वात्सल्यमयी लगता है। और वो परम वात्सल्यमयी ऐसे ही नहीं लगा है क्योंकि जिनके वात्सल्य की बूंदे जिसके ऊपर भी गिर जाती है वो उनका ही होकर रह जाता है। और आज ये जयपुर स्वस्तिमय हो गया है। जयपुर स्वस्तिमय हो गया है। जयपुर के सारे भक्त, वैसे तो जहाजपुर सारे लोग गए हुए हैं और जहाजपुर से जब से माता जी जहाजपुर में थी जब से जुड़े हैं, लेकिन जब से जयपुर में पूज्य माता जी का प्रवास हुआ है पूरा जयपुर स्वस्तिमय हो गया है। देती है हजारों माताएं कई बच्चों को जन्म। देखिए, सारी दिशाएं दिनकर को जन्म नहीं देती, सारी दिशाएं दिनकर को जन्म नहीं देती, सारी रातें पूनम के चांद को जन्म नहीं देती। देती हैं हजारों माताएं हजारों बच्चों को जन्म, पर हर कोई माता स्वस्ति भूषण जैसे संत को जन्म नहीं देती। हर कोई माता स्वस्ति भूषण जैसे संत को जन्म नहीं देती। ऐसी पूज्य गुरु मां जिनका वात्सल्य लोगों पर बरस रहा है, उनका 26वां मंगलमय चातुर्मास कहां पर हो, दलीलें सब जगह की लग रही है। अब मैं तो वापस यही निवेदन करता हूं कि पूज्य माता जी अभी तो 1 महीना है लगभग, और जहाजपुर यहां से 160 किलोमीटर दूर है, मात्र 160 किलोमीटर दूर है। अगर वापस जहाजपुर की ओर विहार हो तो जहाजपुर पहुंच सकते हैं और आपका चातुर्मास मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में हो। हम तो आज सुबह भी वहीं पर यही अर्जी लगा के आए थे बाबा के चरणों में, और आप भी यही कहती है, जो भी आता है कि सबको यही कहती है कि आप तो, मेरे को क्या कहना है, मुनीश्वरनाथ भगवान के चरणों में अर्जी लगाएं। और हम तो बाबा के चरणों में प्रतिदिन अर्जी लगाते हैं और आज भी वहीं अर्जी लगा करके आए हैं। और पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपका 2022 का मंगलमय चातुर्मास जहाजपुर वाले बाबा के पावन चरणों में हो। मैं जहाजपुर वासियों की ओर से, पूरी तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से आपसे निवेदन करता हूं, वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी। झंडे के नीचे जब तक नहीं आएंगे जैन समाज का विकास नहीं होगा। दूसरी बात, हमारी जैन समाज के जो अभी आंकड़े आए थे उसमें हमारे जन्म दर जैन समाज की कितनी हो गई है? जैन समाज की जन्म दर केवल 1.4% हो गई है। होना 2 चाहिए जब हमारा समानांतर रूप से चलेगा। अभी हमारा यूपीएससी में जैन समाज के केवल 20 विद्यार्थी आए हैं, 20 छात्रों ने किया है। पिछली बार 28 आए थे, एक कम हो रहा है। ऐसा कम नहीं होना चाहिए, इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए यदि हमारे जैन समाज के प्रशासनिक अधिकारियों में जाएंगे। दूसरी बात, चतुर्मास माता जी का, जिससे मानव कल्याण का केंद्र बन जाए।
पूरी जैन समाज मिलकर के एक ऐसा केंद्र बनाए कि जिसमें जन जन के जैन समाज के गरीब लोगों को भी फायदा हो, बड़े व्यक्तियों को भी फायदा हो, जैन समाज संगठित हो। ऐसा यदि चतुर्मास हो जाएगा तो ये इतिहास में पहला चतुर्मास होगा जो कि जयपुर में हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ में बोली आर्य स्वस्ति भूषण माता जी की। झिणो झिणो उड़े रे गुलाल, चालो रे मदरिया में। अरे झिणो झिणो उड़े रे गुलाल, चालो रे मदरिया में। हाँ, चालो रे मदरिया में। मीरा मार्ग वाले कोई भी नहीं आए। चालो रे मदरिया में। ओम रीम परम पूज्य भारत गौरव गणियारी का स्वस्ति भूषण माताजी 2022 में जवाहर नगर में चतुर्मास करने तो श्रीफल अनर्घ्य पत्राप्ते अर्घ्य निपामते स्वाहा। माताजी मीरा मार्ग संपूर्ण मानसरोवर जयपुर में चतुर्मास है तो श्रीफल अनर्घ्य पत्राप्ते अर्घ्य निपामते स्वाहा। लास्ट में ठीक है। मीरा मार्ग जल्दी से आइएगा। चार सौ। तो पतंग उड़ गई है जब से गुरु दर्शन मिला, मनवा मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई है। ओ मेरी तो परम सत्य परम पूजनीय चिंतनमय सिकावे लेखिका गण्यहरि का भारत गौरव जाजपुर प्रणेत्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी जिनके चरणान्विन में मंगल चातुर्मास हेतु अर्घम श्रीफल निर्विपामते। हम सबकी कबिलासा चाकसू में हो चौमासा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ चाकसू वाले सभी विराजे और प्रेम परम पूज्य भारत गौरव गणियारी का जाजपुर तीर्थ पुण्यतिथि जाजपुर वालों का 2022 के चतुर्मास हेतु जहां हो वहां के समर्थन हेतु श्रीफल अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्य निपामते स्वाहा। अब पधारे क्वास जी का रास्ता पारसनाथ मंदिर और इसके बाद में जोटवाड़ा। आदरणीय गणियारी का स्वस्ति भूषण माता जी क्वास जी के रास्ते स्थित अतिशिकारी पारसनाथ मंदिर में चतुर्मास हेतु श्रीफल अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्य निपामते स्वाहा। बेटी जोटवाड़ा वाले आ जाए। उसके बाद में पदमपुरा दर पे आपके आने से हाँ तेरी छवि में डूब गए हाँ हम मस्ताने से कि आना मेरा मन भाया गुरु माँ आना मन भाया गुरु माँ आना मन भाया गुरु माँ आना। स्मरणीय परम सत्य परम पूजनीय चिंतनमय सिकावे लेखिका गण्यहरि का भारत गौरव जाजपुर प्रणेत्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी जिनके चरणान्विन में जोटवाड़ा सकल दिगंबर जैन समाज के तत्वावधान में मंगल चातुर्मास हेतु अर्घम श्रीफल निर्विपामते। पदमपुरा के बाद में सारा ही गावे दूर दूर से भक्त निराले दर्शन करने आवे जग को छोड़ दिया। और ढोल नगाड़ा ओए होए ढोल नगाड़ा ओए होए ढोल नगाड़ा ढोल नगाड़ा बाजा करे गुरु माँ का भक्त नाचा करे ढोल नगाड़ा बाजा करे होए गुरु माँ का भक्त नाचा करे। परम सत्य परम पूजनीय चिंतनमय सिकावे लेखिका गण्यहरि का भारत गौरव जाजपुर प्रणेत्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी जिनके चरणान्विन में जनकपुरी हेतु मंगल चातुर्मास मंगल वार्षिक महोत्सव हेतु अर्घम श्रीफल निर्विपामते। बहुत ही अद्भुत नज़ारा लगा। पूर्व में भी आए थे लेकिन वर्तमान में ये जो मंदिर जहाजपुर मंदिर जहाज के आकृति से जिसका निर्माण किया गया है अपने आप में अद्भुत है। और उससे भी अद्भुत जब भगवान की प्रतिमा को अपन निखारते हैं निहारते हैं तो उनकी वीतराग छवि देखकर अपने को ऐसा लगता है कि काश ऐसी वीतराग परिणति मुझ आत्मा में भी प्रकटित हो जाए तो मेरा भी कल्याण हो जाए। इसी
अद्भुत है, अद्भुत अपने आप में। मैंने इतने जिन बिंब अपने आप में पूजनीय होता है, पवित्र होता है, प्रत्येक बिंब जिसकी स्थापना निक्षेप से जिसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी, वो अपने आप में एक अरिहंत हो गए। लेकिन ये प्रतिमा भगवान मुनीश्वरनाथ की ऐसी लगती है कि जैसे मुनि वृषभ, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में उत्तम महामुनि मुनीश्वरनाथ साक्षात विराजमान है और आत्मा आराधना अपनी आत्मा में लीन है। ऐसा अद्भुत परिणति होती है। हम इनकी छवि को देखकर अपने भीतर भी ऐसी वीतरागता की कामना करें, अन्य कोई कामना न करें। सारे ग्रह तो भगवान के सामने नतमस्तक होते ही सहज ही शांत हो जाते हैं। तो भगवान की अलौकिक दिव्य अनुपम, वास्तव में क्या कहूँ, कहने के लिए निशब्द है। और इस प्रतिमा को अपन, इसकी अद्भुत छवि को अपन शब्दों से नहीं कह सकते हैं, निशब्द हूँ। कब पहुँचूंगा, कब पहुँचूंगा। यहाँ आने का मन तो ऐसा है, रुकने का ही बहुत है, लेकिन मजबूरियाँ हैं मेरी कि नहीं जा पाया हूँ। अद्भुत अलौकिक प्रतिमा का हमने निहारा, देखा और हमें अंदर से बहुत शांति प्राप्त हुई। नमोस्तु भगवान, नमो। मैं तो जहाजपुर में प्रथम बार आया हूँ। इसके पहले भी मैंने 2 महीने पहले आने की कोशिश की थी, किंतु कुछ प्राकृतिक बाधाएं आ गई थी, इसलिए मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। किंतु इस बार मैंने दृढ़ निश्चय करके मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा बहू एवं मेरी बिटिया, इनके साथ मैं यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त किया। यहाँ पर आज मैंने भगवान की शांति धारा की, मुझे बहुत अलौकिक सुख प्राप्त हुआ। यहाँ की भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा अलौकिक है एवं इसको देख के बहुत शांति महसूस होती है। और पहले जो था उससे तो अभी लाख गुना बहुत ज़्यादा परिवर्तन है और बहुत अच्छा लगा अभिषेक करने के बाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस,
सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।